नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस ब्लॉग में आपको यात्रा कराने जा रहा हूँ श्री मणि महेश जी की, जो कि हिमाचल में पड़ता है। और ये द्वितीय कैलाश है दोस्तों। हमारे दुनिया में 5 कैलाश हैं, 5 में से द्वितीय कैलाश मणि महेश को माना गया है। ये यात्रा हम वोल्वो बस से कर रहे हैं। दिल्ली से चंबा के लिए हमने वोल्वो बस ली है, जिसका किराया लगभग हमारे को 1400 से 1500 रुपये का लगा। दिल्ली से जो चंबा अभी ये बस हमें छोड़ेगी, इसकी जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो 14 से 15 घंटे लगते हैं दोस्तों दिल्ली से। और चंबा के बाद हम आगे भरमौर के लिए बस लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हम बस से जा रहे हैं भरमौर की ओर। चंबा तक हमारी वोल्वो बस थी, इसके बाद हमने यहाँ से लोकल बस ली है, जो कि चंबा से भरमौर लगभग 60 से 70 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों। इसके लिए किराया हमारा 130 से 40 रुपये के आसपास लगा है दोस्तों। और यहाँ से अभी हम पहुँचेंगे भरमौर, जहाँ से हम बाबा की यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए होने वाला है। और इसमें लगभग मैं कोशिश करूंगा जितनी जानकारी मैं आप लोगों को दे सकूं वो आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, ये रावी नदी है और इसी का उद्गम स्थल मणिमहेश स्थल है। मणिमहेश से ही ये नदी आती है दोस्तों। और आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरी यात्रा कराऊंगा। शिवकुंड से लेके कमल कुंड तक की यात्रा दोस्तों इस ब्लॉग में मैंने दिखाई है दोस्तों। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और अभी हम यात्रा कर रहे हैं चंबा से भरमौर के लिए, जिसकी दूरी लगभग 60-70 किलोमीटर पड़ती है दोस्तों। बस से आप ये दूरी लगभग 3 से 4 घंटे में तय कर सकते हो। यहाँ दोस्तों आपको लोकल बस या टैक्सी ही मिलेंगी। यहाँ आपको वोल्वो बस आपकी नहीं है, क्योंकि ये रोड बड़ा तंग रोड है दोस्तों। और यहाँ आप आए तो कुदरत का नज़ारा आपको भरपूर मिलेगा। बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं हिमाचल की ये। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और अभी ये कंडक्टर कुछ सवारी उतार रहा है हमारी बस से, तो देखिए अभी सवारी उतरने के बाद हमारी बस यहाँ से कंटिन्यू फिर आगे चलेगी और फिर हम पहुँचेंगे सीधे। और देखिए दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं भरमौर। और बहुत ही सुंदर शहर है भरमौर, खूबसूरत वादियों के बीच बसा हुआ ये शहर, जहाँ से हम कैलाश की यात्रा करते हैं दोस्तों। और ये भरमौर शहर है। यहाँ से अभी हम बरमाणी माता के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कहते हैं कि मणि महेश यात्रा से पहले हमें बरमाणी माता पे दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जहाँ हम बरमाणी कुंड में स्नान करके आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो अभी हमने यहाँ बरमाणी माता के दर्शन करके कुंड में स्नान किया है। बहुत ही अच्छा हमें यहाँ लगा, काफ़ी भीड़ थी दोस्तों, बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ मिला। और यहाँ से अच्छे हमें दर्शन मिले और हम यहाँ से आगे अपनी यात्रा जो है स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी हम जाएंगे 84 मंदिर, जो कि भरमौर में ही है। 84 मंदिर दोस्तों सतयुग से यहाँ पे हैं। और यहाँ 84 सिद्ध यहाँ आए थे, जिन्होंने भगवान शंकर की आराधना की थी। और यहीं पर है भगवान धर्मराज जी का भी मंदिर दोस्तों। ये है जो आप देख पा रहे हैं, ये धर्मराज जी का मंदिर है। ये विश्व में केवल एक ही मंदिर है हमारी इस दुनिया में, धर्मराज जी का, जहां आप उनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और ये मंदिर दोस्तों कहते हैं कि यहाँ अगर आप जीते जी ना आए तो मरकर आपको इस मंदिर में ज़रूर आना पड़ता है, क्योंकि एक बार आत्मा को मर्तलोक में यहाँ हाजिरी देनी ज़रूरी है। तो दोस्तों आप भी ज़रूर इसका सौभाग्य उठाइए, आइएगा कभी यहाँ यात्रा कीजिएगा भरमौर में। और अभी हम आगे निकलते हैं भरमौर से। अभी हम जो है भरमौर से जाएंगे हरशर। हरशर की दूरी लगभग 9 किलोमीटर पड़ती है दोस्तों। भरमौर से 9 किलोमीटर की दूरी जो है हरशर की है। हरशर से ही हमारा पैदल ट्रैक स्टार्ट हो जाता है मणि महेश के लिए। जो आपका हमारा जो टैक्सी में जो यहाँ से किराया लगा है भरमौर से हरशर के लिए, वो लगभग 50 से 60 रुपये लगता है दोस्तों। और यहाँ आप जो है 4 व्हीलर टैक्सी से जो है मैक्सी कैब यहाँ चलती हैं दोस्तों, जिसमें आप इजीली भरमौर से हरशर जा सकते हैं। 7-8 सवारी इस कैब में बिठा के लेके जाते हैं दोस्तों। और आपको ये लगभग आधे से 1 घंटे की ये ट्रैक है, ये रोड है दोस्तों। 1 घंटे के बाद हम लगभग हरशर पहुंच जाएंगे। और रोड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही ख़तरनाक रोड है।
और अभी हम पहुँचे हैं हरशर में। ये हरशर का मेन गेट है दोस्तों। यहीं से पैदल ट्रैक स्टार्ट हो जाता है जो है कैलाश के लिए, कैलाश मणि महेश कैलाश के लिए यहीं से रास्ता स्टार्ट होता है दोस्तों। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको पूरी यात्रा कराने वाला हूँ श्री मणि महेश जी की। और देखिए दोस्तों, यहीं से इसी नदी के साथ साथ जो रास्ता जाता है वो ऊपर कैलाश की तरफ जा रहा है और इसी रास्ते से हम जाएंगे कैलाश की यात्रा पर। बहुत ही सुंदर ट्रैक है दोस्तों। दुनिया में सड़क अगर कहें तो ये वो यहाँ बसता है। आप आइएगा यहाँ। देखिए इस नदी के साथ साथ ये रावी नदी है दोस्तों, जो मैंने रास्ते में आपको दिखाई थी रावी नदी। ये रावी नदी इसी जो है यात्रा में हमारे साथ साथ ही चलेगी। ऊपर मणि महेश कुंड से ही इसका उद्गम स्थल है। देखिएगा साथ साथ में मैं आपको इसका रूप दिखाता रहूँगा रावी नदी का। इसको काले पानी की नदी भी कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस घाटी का। देखिए किस तरह से बादल पूरी घाटी को अपने आगोश में लेके रहते हैं यहाँ पे, और कितना सुंदर यहाँ माहौल हमेशा हमेशा और सालों साल बना रहता है। इसी तरह बादल यहाँ अपनी सुंदरता बनाए रखते हैं दोस्तों। और मैं आपको एक और जानकारी दूंगा, ये यात्रा जो है साल में सिर्फ 15 दिन ही की जाती है, जो कि जन्माष्टमी से राधाष्टमी के बीच ही चलती है। जब आप यहाँ आइए और इस यात्रा का लुत्फ़ उठाइएगा दोस्तों। इस दौरान यहाँ काफ़ी भीड़ भी रहती है, तो आपको यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी सारे लंगर भंडारे आपको यहाँ मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ आपको खाने के लिए तो एक पैसे का आपका खर्च नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ के अगर आप भंडारे अगर लंगर अगर आप देखेंगे तो हमारे शादियों में, हमारी पार्टियों में भी ऐसा खाना नहीं परोसा जाता दोस्तों, जो यहाँ लंगरों में भक्तों के लिए परोसा जाता है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ सुविधाएँ हमें मिलती हैं। जो सेवा समिति यहाँ लंगर लगाती हैं, पूरे देश से हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं और इन लंगरों में भोजन पाते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप आकर छोटा बड़ा सब भूल जाएंगे और सिर्फ आपको शिव भक्ति के अलावा कुछ आपको समझ नहीं आने वाला है दोस्तों। तो ये ऐसा ट्रैक है जहाँ आप खो जाएंगे भगवान शंकर की भक्ति में, और जहाँ जहाँ तक आपको सुनाई देगा सिर्फ शंकर के जयकारे ही सुनाई देंगे। और दोस्तों बहुत ही सुंदर घाटी है ये। तो देखते रहिए, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं दंशो। ये देख रहे हैं आप नीचे दंशो है। यहाँ से अब हम आगे अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से जो रास्ता है वो बड़ा ही कठिन हो जाता है दोस्तों। बहुत ही खतरनाक रास्ता है यहाँ। ये ट्रैक सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 फुट का रोड है दोस्तों। 3 से 4 फुट ही की पगडंडी पे आपको ये ट्रैक करना है दोस्तों। और एक तरफ बहुत ही ऊंचे विशाल पहाड़ हैं और दूसरी तरफ कलकल बहती रावी नदी और बहुत ही गहरी घाटियाँ हैं दोस्तों। तो बड़ा ही संभल के आपको चलना होता है। तो देखते रहिए इस ब्लॉग में, आप मेरे साथ पूरी यात्रा करने वाले हैं श्री मणि महेश जी की। इसी तरह दोस्तों आप देखिए मेरा साथी मेरे आगे आगे चल रहा है। तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा अपने दोस्त के साथ यहाँ यात्रा में आके। तो एक और इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, जो कि मैं आपको अगला कभी वीडियो में शेयर करूंगा मणि महेश के लिए, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये अभी मैं सस्पेंस ही रखता हूं दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ आके हमें कितना बड़ा चमत्कार हुआ हम लोगों के साथ, और कैसे हमने ये यात्रा दोनों ने एक साथ फिर मिलके दोबारा की थी दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ट्रैक को। कैसा ट्रैक है दोस्तों, कैसे संभल के हम लोग चल रहे हैं और अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं।
एक्चुअली जो ये रास्ता आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बंदर घाटी का रास्ता है और ये जो है अप्रोच रास्ता जिसको हम कहते हैं, शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ पर अगर आप ट्रैक करते हैं, रास्ता थोड़ा सा छोटा रहेगा, लेकिन इस रास्ते में आपको कोई फैसिलिटीज़, कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है दोस्तों। तो इसलिए इस ट्रैक को अवॉइड किया जाता है। तो बहुत ही यंगर जो एज्ड लोग होते हैं वो कम ही आते हैं इस ट्रैक पे। तो हम भी इसीलिए निकल पड़े हैं दोस्तों, क्योंकि हम दोनों जो साथी हैं तो हम दोनों ही फिज़िकली फ़िट हैं और हमने सोचा इस बार हम ये ट्रैक इसी रोड से करते हैं दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ 4 बार यात्रा करने का। ये अभी मेरी 5वीं यात्रा आप देख पा रहे हैं। इससे पहले भी मैं 4 ट्रैक करके आ चुका हूँ दोस्तों मणि महेश जी के, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है हर साल यहाँ यात्रा करके। और मैं बाबा को हर साल एक ही चीज़ यहाँ बोल के आता हूँ कि मुझे अगर आप दे तो हर बार अपना यहाँ दर्शन मुझे दें। तो ये मेरी भगवान से विनती रहती है हर बार। देखते रहिए दोस्तों कितना सुंदर ट्रैक है, कैसा रास्ता है, यहाँ कीचड़ भरा रहता है इस रास्ते पे। तो बड़ा ही संभल के आपको यहाँ से चलना होता है। और देखिए दोस्तों, जब मन में आस्था होती है तो आपका कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। तो भक्ति के आगे हर चीज़ छोटी हो जाती है दोस्तों। इसलिए हमें यहाँ इस ट्रैक पे कभी कोई दिक्कत नहीं आती। और हमें ही नहीं दोस्तों, जो भी भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा से आते हैं तो हर साल उनकी यात्रा बाबा कराता है। ये यात्रा यहाँ सदियों से होती आ रही दोस्तों। यहाँ कैलाश के दर्शन सतयुग से भी पहले से होते आ रहे हैं दोस्तों। देवों के देव महादेव का ये स्थान है दोस्तों। भगवान शंकर जी की जब शादी पार्वती अवतार से हुई थी, पार्वती माता जी से हुई थी, तो उन्होंने यहीं पे आके गिरजा पर्वत का निर्माण किया था, अपने लिए बसाया था दोस्तों। तो इसी पर्वत को इसलिए भगवान शंकर का घर कहा जाता है। ये गिरजा पर्वत है दोस्तों। यहीं भगवान शंकर और पार्वती ने शादी के बाद आके अपनी जो जीवन लीलाएँ हैं यहाँ आके स्टार्ट की थी। तो इसीलिए इस कैलाश को द्वितीय स्थान माना गया है दोस्तों। यहाँ के दर्शन बहुत ही गुणकारी, लाभकारी हैं दोस्तों। जीवन को धन्य कर देने वाले, सौभाग्य प्रदान करने वाले यहाँ के दर्शन हैं। यहाँ आप साक्षात भगवान शंकर को मणि रूप में देख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, एक आभा, एक छवि, एक लाइट जो है वो कैलाश पर चमकती है दोस्तों रात के समय। जो भक्त आते हैं यहाँ रात को जागते हैं तो वो लोग दर्शन करते हैं उस लाइट के, जो कि कैलाश पर्वत पर रात को दिखाई देती है। एक लाइट के रूप में भगवान शंकर मणि रूप में यहाँ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और देखिए दोस्तों कितने सुंदर झरने हैं यहाँ। झरने तो मैं कहूँ इससे सुंदर झरने तो शायद ही प्रकृति ने कहीं किसी दूसरी जगह बनाए होंगे। इतने सुंदर झरने दोस्तों। ऊपर देखिए, आपको एक बूंद पानी कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा खाली है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ों से निकलते ये विशालकाय झरने, और इन्हीं झरनों से बनती है हमारी रावी नदी दोस्तों। और रावी नदी बहुत ही सुंदर नदी है। ये देखिए आप, यहाँ इसका जल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा है। और नीचे जाते जाते ये नदी काला पानी का रूप ले लेती है दोस्तों। और देखिए भक्तों का जोश, कितने थक चुके हैं। थकने के बावजूद भी इन भक्तों में कोई जो है किसी तरह की थकावट मुझे नहीं लग रहा है। देखिए किस तरह से दोबारा रुक रहे हैं और कंटिन्यू यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इनको देख के शायद ये सोचेंगे कि ये लोग कैसे हैं, थके हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये यहाँ अभी 7-8 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं नीचे हरसर से दोस्तों। यानी कि अगर आप समुंदर लेवल से यहाँ बात करें तो अभी हम 15,000 फीट ऊंचाई पे हैं दोस्तों। जी, जहाँ जितनी ऊंचाई पे प्लेन उड़ता है उससे भी 4 गुना ऊंचाई पे अभी हम लोग यहाँ पे हैं दोस्तों। और यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो देखिए कितना सुंदर ये ट्रैकिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी धनशो का पुल आप देख रहे हैं। यहीं से हमारा अभी जो है रास्ता दूसरी तरफ, हम बाईं तरफ रावी नदी के ट्रैकिंग करेंगे। और देखिए कितना सुंदर रास्ता है ये। और देखिए बादल आपको यहाँ घाटी में नीचे दिखाई देंगे और आप बादलों से ऊपर यहाँ पहुँच चुके हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर ट्रैक, देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा बाबा के पवित्र कैलाश के दर्शन के लिए।
और अभी रास्ते में एक पॉइंट आता है जहाँ से हमें कैलाश के प्रथम दर्शन होते हैं, जहाँ से हम पहले दर्शन कैलाश के कर पाते हैं गौरीकुंड से पहले। तो देखते रहिए मेरे साथ, इस ट्रैक का एंजॉय लीजिए। देखिए कितना ख़तरनाक रास्ता है, किस तरीके से हम बच बच के यहाँ से जो पहुँचते हैं और अपनी हाज़िरी जो है वो भगवान शंकर के गिरजा पर्वत पर अपनी हाज़िरी दे के आते हैं दोस्तों। तो सौभाग्य है ये हम सब का, जो हमें बुलाता है भगवान हर साल। तो आप लोग भी आइएगा ज़रूर। और अगर जिसने भी कैलाश मणि महेश की यात्रा की है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मणि महेश दर्शन का। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो में देखते रहिए ट्रैक को। और एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ जो है बादलों से भरी हुई घाटियाँ दोस्तों। जी हाँ, यहाँ की घाटियाँ जो है वो बादलों से बिल्कुल भरी हुई। देखिए दोस्तों, जो हम आकाश में बादल देखते हैं वो यहाँ पाताल में है, बाबा के चरणों में रहते हैं। तो यहाँ आके आप महसूस करेंगे कि हाँ वास्तव में नेचर है, जो हमने सुना है वो वास्तव में इस धरती पे आज भी है। तो देखते रहिए कितना सुंदर रास्ता है और सिर्फ नेचर है यहाँ। नेचर के अलावा आपको आर्टिफिशियल यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। और देखिए कितना सुंदर ये झरना है, यहाँ से मैं अभी आपको एक छोटी सी क्लिप दे रहा हूँ। और देखिए बादल किस तरह से ऊपर आ रहे हैं दोस्तों। और यहाँ से ये हमारा प्रथम दर्शन अभी कैलाश का होगा। ये देखिएगा सामने जो आप बादलों में देख रहे हैं ये कैलाश जी है, भगवान शंकर जी का गिरजा पर्वत है, जहाँ भगवान अपने परिवार के साथ रहते हैं, हर समय विद्यमान रहते हैं इसी पर्वत पे। तो आप देख पा रहे हैं ये सामने जो पर्वत है, जो है सामने चमक रहा है जो ये पर्वत है, यही मणि महेश कैलाश है दोस्तों। इसी में आपको ओम के दर्शन, भगवान शंकर के दर्शन और मणि के दर्शन भी आपको इसी पर्वत में होते हैं। तो देखते रहिए। अभी जो है कैलाश हमसे काफ़ी दूर है, इसलिए बादलों की वजह से ढका हुआ है और हमें यहाँ से अच्छे से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अभी हम यहाँ से थोड़ा सा आगे पहुँचेंगे गौरीकुंड, और गौरीकुंड से फिर 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर हमारा पड़ता है शिवकुंड। और शिवकुंड में हम जाके स्नान करते हैं। गौरीकुंड में सिर्फ औरतों के लिए स्नान है। और देखिए ये गौरीकुंड हम पहुँच चुके हैं। ये गौरीकुंड का हेलीपैड है और नीचे हरसर से गौरीकुंड के लिए जो है हेलीकॉप्टर भी संचालित होते हैं दोस्तों। हेलीकॉप्टर भी यहाँ चलता है, जिसका किराया लगभग 2 से 3 हज़ार के बीच में, एग्जैक्टली मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ काफ़ी अच्छी सर्विसेज है हेलीकॉप्टर की। अगर कोई यात्री यहाँ घोड़े पिट्ठू से यात्रा नहीं करना चाहे, अगर वो चाहे कि वो हेलीकॉप्टर से यहाँ यात्रा करे, तो उसके लिए भी यहाँ फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ कैसे हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं यहाँ इस घाटी में और यात्रियों को दर्शन कराते हैं कैलाश का। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं अभी आपको दर्शन कराने वाला हूँ शिवकुंड के, जहाँ हमने स्नान किया था दोस्तों। देखिए कपकपाने वाली ठंड में, कितनी ठंडे जल में हम लोग कैसे यहाँ स्नान करते हैं। और दोस्तों यहाँ डुबकी लगाना छोड़िए, इस कुंड में हाथ देने से भी आपका हाथ जल जाता है दोस्तों, ठंड की वजह से। इतना ठंडा यहाँ, ये अभी सितंबर का महीना है और दोस्तों आप देखेंगे हर कोई यहाँ गर्म कपड़ों में आपको मिलेगा, इतनी ठंड है इस जगह पे। अभी हम 18,500 फीट की ऊंचाई पे पहुँच चुके हैं दोस्तों। ये आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ शिवकुंड का। यही शिवकुंड है जिसको आप डल झील भी कहा जाता है दोस्तों। डल झील भगवान शंकर का ही स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पे हम स्नान करते हैं और परिक्रमा करते हैं। मणि महेश जो झील है उसकी परिक्रमा हम यहाँ करते हैं और फिर उसके बाद इंतज़ार करते हैं बादलों के हटने का, कि जब बादल हटेंगे तब हमें कैलाश के दर्शन होंगे। और ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सब बाबा की मर्ज़ी से होता है दोस्तों। कब बादल हटेंगे, कब हमें दर्शन मिलेंगे, ये सब कृपा जो है वो शंकर जी की है। अदरवाइज़ यहाँ से भक्तों को निराश भी वापस लौटना पड़ जाता है अगर मौसम साफ़ ना हो, कैलाश के दर्शन नहीं हो पाते हैं तो। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा किसी के साथ होता होगा, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं, वो हर किसी को दर्शन देते हैं। तो देखिए अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं बादलों का हटने का। तो बादल हटेंगे तब हमारे दर्शन होंगे बाबा कैलाश के। और सामने अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ
ये देखिए, ये है भगवान शंकर का गिरजा पर्वत मणिमहेश कैलाश। जी हाँ दोस्तों, यही है बाबा का घर जो कि मणिमहेश कैलाश है। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए, ये ऊपर जो आप पिंडी रूप देख रहे हैं ये भगवान शंकर का रूप है, और साथ में माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी, नंदी जी सब परिवार समेत यहीं इसी पर्वत पे विराजमान रहते हैं दोस्तों। और वो आपको पिंडी रूप में इस पर्वत पे दिखाई देते हैं। और रात को तो दोस्तों यहाँ एक लाइट, एक रोशनी, एक मणि निकलती है जो कि कुंड के चारों तरफ घूमती है और वापस कैलाश में जाकर विद्यमान हो जाती है। तो वो मणि दोस्तों कोई सामान्य मणि नहीं, वो खुद भगवान शंकर प्रकाश रूप में आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ शिवकुंड का। और अभी मैं आपको शिवकुंड से आगे लेके जाने वाला हूँ कमल कुंड। दोस्तों कमल कुंड की यात्रा बहुत ही कम लोग करते हैं। अगर 1000 यात्री मणिमहेश से आते हैं दोस्तों, तो उनमें से मुश्किल से 20 से 30 यात्री ही सिर्फ कमल कुंड जाते हैं दोस्तों, क्योंकि कमल कुंड शिवकुंड से लगभग 5 से 6 किलोमीटर और आगे ट्रैकिंग करनी पड़ती है। और उस रास्ते पे ना कोई आपको दुकान मिलेगी, ना कोई फैसिलिटी मिलेगी। और देखिए ये रास्ता जो है वो नदी पार करके हमें जाना होता है, यहाँ कोई पुल भी नहीं बना हुआ है। तो ये बहुत ही डेंजर रिस्की है, इसलिए यहाँ यात्री अवॉइड कर लेते हैं। तो मैं भी दोस्तों 4 यात्राएं की, मैंने कभी यहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन इस बार मुझे सौभाग्य मिला कमल कुंड पहुँचने का। और ये देखिए आप दर्शन कीजिए कमल कुंड के। ये कमल कुंड है, भगवान शंकर जी की रसोई का जल भी इसी कुंड से जाता है दोस्तों। और इस कुंड में स्नान करना वर्जित है, मना है। सिर्फ भक्त यहाँ आके इस जल को स्पर्श कर सकते हैं, पूजा के लिए लेके जा सकते हैं। यहाँ स्नान करना बिल्कुल ही मना है। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम कैलाश के बिल्कुल नीचे हैं, बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं। ये कमल कुंड जो है वो बिल्कुल चरणों में है कैलाश के। हम एग्जैक्टली नीचे हैं अभी कैलाश के, और हमें सौभाग्य मिला है आज कमल कुंड जाने का। कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचने का आज हमें मौका मिला है दोस्तों। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा भगवान शंकर का कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें अपने पास बुलाया और हमें कमल कुंड तक अपने दर्शन करने का मौका दिया। तो दोस्तों हम बड़े ही सौभाग्यशाली इस यात्रा में रहे, क्योंकि हम कमल कुंड तक यात्रा कर पाए दोस्तों, और मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग पूरा होता है। धन्यवाद दोस्तों, और अपना प्यार सहयोग हमेशा हमेशा हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखना, ताकि हम नई अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें और कुछ अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें दोस्तों। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर का बटन दबा के, और साथ वाली घंटी का निशान भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोग भी इतनी कठिन यात्रा जो है जो नहीं कर पाते हैं, तो वो वीडियो के द्वारा इस यात्रा का सौभाग्य उठाएं और पुण्य प्राप्ति करें। जय शंकर, जय महादेव, हर हर महादेव, जय महादेव।